देखिए दोस्तों, आज हम आपके समक्ष ये 10 क्लास का दूसरा चैप्टर है। अध्याय 2 को हम लोग कर रहे हैं। समाजवाद और साम्यवाद को बात करेंगे। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पूरे अध्याय को देखेंगे और आप भी क्वेश्चन करते जाएंगे, आप लगाते जाएंगे कि आपने कितना सही किया, कितना गलती किया। और आपके साथ आप जुड़े हैं तो हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई दिक्कत है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। और हमारे नंबर पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो हमारा नंबर 95 046 है और 18 350 है। ये हमारा नंबर है। आप इसमें व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और जिससे आपके जो आएंगे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है। तो आप अपना हाई लिखकर अपना नाम लिखेंगे और जिस विषय के चाहिए आप उस विषय का नाम लिखेंगे, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं थोड़ी सी जानकारी। और पीडीएफ जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे, इसमें कोई समस्याएं नहीं है। इसके लिए पीडीएफ के लिए आपको मात्र 9 रुपया पे करना है। ठीक है। 9 रुपया पे कीजिएगा, आपके पीडीएफ मिल जाएंगे पूरे पीडीएफ। और आपके इसमें क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, वो भी मिलेंगे। और आपके सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी आपको करवाए गए हैं, सब मिलेंगे जो प्रीवियस में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। समाजवाद का जो पहला प्रयोग हुआ था ये 1832 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप भी देते जाइएगा, कमेंट करते रहिएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक किनकी है। ये आपको बताना है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी चार्ल्स फूरियर और ऑप्शन डी रॉबर्ट ओमेन। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका जो ए जो हो जाएगा, जिसका नाम है पेल्टो। ठीक है। पेल्टो जो हैं वह अरस्तु के गुरु थे। पेल्टो और पेल्टो के गुरु जो थे सुकरात थे। इनके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और अरस्तु के जो शिष्य थे जिनका नाम था सिकंदर। आप जानते हैं कि भारत में 326 बीसी में वह भारत आते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिकंदर भारत कब आया था, तो 326 में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जल्दी जल्दी हम करते हैं, आप ऑप्शन देते जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है कि रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है। तो इसे रूस के जो जार की पतन की घटना को जो कहा जाता है अक्टूबर की क्रांति। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस के जो सम्राट होते थे उन्हें जार कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा। आप क्लियर कर लेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का आप लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी के राइन नगर टियर नगर प्रांत में हुआ था। ठीक है। और 5 मई 1818 को ये इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे 1818। ठीक है। 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ था टियर नगर में। याद रखेंगे जर्मनी के टियर नगर में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 6 क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो ये ऑप्शन आपका जो हो जाएगा रूस में हुआ था सबसे पहले। तो ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1917 की पहली क्रांति को किस किस नाम से जाना जाता है। ये आपका सातवां का ऑप्शन एकदम खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि किस क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो ये फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का जो गठन है यह किसने किया था। थोड़ी सी हम आगे बढ़ा लेते हैं जिसकी समस्याएं न हो। ठीक है। तो ये लाल सेना का गठन करने वाला जो था जिसका नाम था टस्की। ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि पीस बार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की है।
तो वार का मतलब होता है युद्ध और पीस का मतलब होता है शांति, यानी युद्ध और शांति की पुस्तक की रचना किसने की है ये आपको पता होना चाहिए भली भांति। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टालस्टाय, टलस्टाय, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि बालशेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। जो ये 2022 के पेपर में पूछे गए हैं कि बालशेविक जो क्रांति हुई थी उनका नेतृत्व किसने किया था। कार्ल मार्क्स ने किया था, लेनिन ने किया था, लियो टस्कलाई ने किया था, या फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लेनिन ने किया था। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। लिखा है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसका था। दुनिया के मजदूर एक हों यह कथन किसका था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी हम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी देख लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि यह कहने वाले जो थे जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि वैज्ञानिक समाजवादी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन आपका जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, लिखा है कि यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था। जो यूटोपियन समाजवाद की बात करेंगे यह कौन नहीं था, तो यह कौन नहीं था, तो भाई इसमें 13 के ऑप्शन आपका जो हो जाएंगे सी आपका कार्ल मार्क्स नहीं था, बाकी ये सारे लोग थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। लिखा है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का जो बाइबल है वह दास कैपिटल को कहा जाता है, और दास कैपिटल जो पुस्तक का नाम है इसकी रचना जो है कार्ल मार्क्स ने की है। ऑप्शन आपका जो डी हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है कि द मदर के लेखक कौन है। यह पुस्तक का नाम है, ये लेखक इनके कौन है, तो आपको पता होगा कि मैक्सकी गोर्गी जो हैं ये इनके लेखक हैं। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 16 क्वेश्चन, ठीक है, 16 क्वेश्चन में आपके दिए गए हैं, आप ध्यान से रखेंगे कि इंग्लैंड में लिखा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो कहा जाता है रॉबर्ट ओमैन को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है कि इनमें कौन यूटोपियन, ठीक है, समाजवादी नहीं था। यानी ऑप्शन आपका 17 का जो हो जाएगा आपका डी, यानी कार्ल मार्क्स यह नहीं था, याद रखेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जाइए मत, पूरा लगाइए कम से कम क्वेश्चन को, कौन से सही आ रहे हैं कौन से गलत आ रहे हैं। लिखा है कि बालशेविक क्रांति कब हुआ। जो बालशेविक क्रांति था वह कब हुआ था, तो ऑप्शन आपका जो सी हो जाएगा, यह नवंबर 1917 में हुए थे। इनको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। ये पुस्तक का नाम है, इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो है। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके रहे समक्ष 20वां क्वेश्चन, समाजवादी घोषणा पत्र, ठीक है, का प्रकाशन कब हुआ था। समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन जो हुआ था 1848 में। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। बस आपके बहुत ही कम क्वेश्चन बच गए हैं, जिसको हम देख लेते हैं। लिखा है कि दास कैपिटल पुस्तक का नाम है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल जो है इसका
प्रकाशन जो हुआ था 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी को कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपका जो 22 का है, जो ऑप्शन आप जानेंगे तो आपका लंदन में, ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसको भी याद रखेंगे 1800। ठीक है, ये इसमें जो याद रखेंगे आपको भूलना नहीं है। 23 का जो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये पेरिस में नहीं, ये नालंदा में ये पहला हुआ था, और द्वितीय जो हुआ था 1889 में पेरिस में हुआ था, जो फ्रांस की राजधानी थी 1889। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। लेकिन प्रथम पूछा जाएगा तो सी आपका ऑप्शन लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कार्ल मार्क्स हैं। तो ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? जो लेनिन था इसका उत्तराधिकारी कौन बना? जिसका नाम था स्टालिन। ऑप्शन आपका जो सी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? जो नई आर्थिक नीति थी यह कब लागू हुई थी? तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि 1921 में। ऑप्शन आपका ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय जो था जार निकोलस द्वितीय जो था यहाँ का शासक था। इस तरीके से 2 पाठ आपका समाप्त होता है। कल हम लोग 3 पाठ को देखेंगे। और आज इतना ही। आपको कितने नंबर आए हैं 28 में से? तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखें कि मेरे इतने नंबर आए हैं। बहुत बहुत आपको कोई दिक्कत है, समस्याएं हैं तो आप ज़रूर करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं